प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से दुनिया घूमती नजर आ रही है। लगातार दूसरे दिन ट्रंप ने भारत पर कमेंट किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने लिखा है कि चीन के हाथों हमने भारत और रूस को खो दिया है। खो दिया का मतलब होता है बैटल लूज कर दिया है। किसने लूज कर दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने लूज कर दिया है। शायद ट्रंप भी समझ गए हैं कि वो गलत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड पहले दिन से साफ है और आज भी क्लियर नजर आ रहा है। चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या नेशनल लेवल पर आम लोगों के बीच जाना हो, उनके हित के लिए फैसले लेने हों। जीएसटी कोई एक दिन का फैसला नहीं था। ये खुद मुझे कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया कि इसकी तैयारी लगभग पिछले 1.5 साल से चल रही थी। ये पीयूष गोयल जी ने कल ही इंटरव्यू में मुझे बताया और उन्होंने कहा अकेले इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं थी, राज्यों की सरकारें थी, उनके वित्त मंत्री भी थे। यानी कि सबको पता था कि इस पर काम चल रहा है। मतलब सरकार एक के बाद एक करके फैसले लेती जा रही है। दूसरी तरफ मोदी विरोधी हैं जो गाली और अपमान के जंजाल में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उलझते ही चले जा रहे हैं। जीएसटी में कटौती पर दुनिया ये देख रही है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। इंटरनेशनल अखबारों में भी इसे भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को लेकर बड़े मूव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन 70 साल इस देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी इसमें बीड़ी और टैक्स के साथ बिहार चुनाव को जोड़ रही है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है बीड़ी और बिहार दोनों ही बी से शुरू होते हैं और अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। इसके ठीक नीचे बीड़ी और तंबाकू पर प्रपोज्ड जीएसटी का रेट लिखा है। लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि केरल में ही खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था कि दक्षिण भारतीय लोग मुद्दों की ज्यादा समझ रखते हैं। याद कीजिए वो दिन, वायनाड का चुनाव। और वायनाड जाकर राहुल गांधी ने कहा था कि दक्षिण में चुनाव में बात करने में उन्हें ज्यादा मजा आता है। इसके बाद ये हंगामा हुआ कि राहुल गांधी ने क्या उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाए हैं। दर्शकों, हिंदी में कहावत है अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारना। मेरे ख्याल में यहाँ ये कहावत फिट बैठ रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली और अब बिहार को बीड़ी से जोड़कर कांग्रेस शायद यही कर रही है। जब पकड़े जाओ तो माफी मांग लो। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि जीएसटी कटौती के बाद बीड़ी और बिहार को एक तराजू में रखकर कांग्रेस क्या कहना चाहती है। यही है आज सवाल पब्लिक। कांग्रेस के इस विवादित पोस्ट को बीजेपी ने बिहार और बिहारी अस्मिता से खिलवाड़ बताया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। पहले नरेंद्र मोदी की मां को गाली का मुद्दा, अब बिहार की अस्मिता का सीधा मुद्दा। सुनिए क्या कहा जा रहा है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस के पोस्ट पर राहुल गांधी तो चुप है, तेजस्वी को जवाब देते नहीं बन रहा। अखिलेश यादव कहते फिर रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोलेंगे रे बाबा। सोचिए इन लोगों का कैमरे पर अगर ये रिएक्शन है तो कैमरे के पीछे ये कैसे सिर पीट रहे होंगे कि किसके पल्ले पड़ गए भाई। लेकिन आप पहले सुनिए कि कहा क्या जा रहा है। बी फॉर बीड़ी, बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी का बीड़ी हमारे बनती है, क्या बात है ये? नहीं हमारे बीड़ी बनती है, हम खिलाफ नहीं बोल सकते बीड़ी के।
भाई मैं बीड़ी के खिलाफ नहीं बोल सकता। बीड़ी हमारे यहाँ बनती है, 3 करोड़ गुरसाईगंज में बीड़ी बनती है। बीड़ी काम करने वाले मजदूरों को विशेष योजना दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमको जानकारी में नहीं। कांग्रेस के आलोचना बीजेपी के लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इसे खत्म करना चाहिए। अगर हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। जीएसटी में सबको फायदा हुआ, बिहार का भी फायदा हुआ, लेकिन ये पोस्ट कितना नफरत वाला है और आ रहा है मोहब्बत की दुकान पर, उसे कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के स्टेटमेंट से ही समझा जा सकता है। बहाना ढूंढने की होड़ मची हुई है। किसी ने कहा हैंडल हैक कर लिया गया, किसी ने खुलकर विरोध कर दिया और किसी ने कहा अरे भाई पता नहीं ये क्या चल रहा है। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरीके से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोई सच्चाई नहीं है, ये हैक किया गया है या डुप्लीकेशन है, और कांग्रेस का कोई भी लीडर या कांग्रेस का कोई भी ट्वीट ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल हमको लगता है। चलिए, भाई साहब तो डिनायल में ही हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है। सवाल नंबर 1, मोदी के जीएसटी रिफॉर्म की दुनिया भर में चर्चा कांग्रेस को सिर्फ बीड़ी और तंबाकू और बिहार ही दिखा? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल नंबर 2, बिहार और बीड़ी को एक तराजू में तोलकर क्या मोदी विरोधियों ने दूसरा बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है? सवाल नंबर 3, नरेंद्र मोदी की मां को गाली के बाद बीड़ी कांड से क्या मोदी विरोधियों की हताशा झलक रही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, अश्विनी कुमार मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक भी स्टूडियो में हमारे साथ, डॉक्टर राजकुमार रंजन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार भी आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अश्विनी जी, आपको क्या कहूं, मुबारकबाद दूं कि कितनी समझ है कांग्रेस पार्टी में कि बीड़ी और बिहार और दोनों को जोड़कर रख दिया, यानी कि पहले दिक्कतें कम थी जो आप अपना पैर कुल्हाड़ी पर जाकर दे रख आए वहां पर। ये क्या कर रहे हैं? ये मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत आती कहां से है? ये नफरत है या फिर सिर्फ नासमझी कि देश को समझना नहीं है, बस कुछ भी अंड मंड शंड क्योंकि मोदी का विरोध करना? नाविका जी, उसी केरला कांग्रेस के हैंडल ने क्लैरिफाई भी किया है कि वो सरकाज़्म था और सरकाज़्म समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर कोई अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने लगता है किसी सरकाज़्म को लेकर के। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है विषय बीड़ी पे जीएसटी कम करने का था, और जो कि मुझे लगता है कि किसी भी टोबैको प्रोडक्ट पर अगर आप जीएसटी कम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं देश में बीमारियों का, कैंसरस बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है, क्योंकि बीजेपी के जो कोर मुद्दे थे, जिनकी मेरे पास फेरिस्त है, जिन पे इनको चुनाव लड़ना चाहिए था, उस पर यह बात नहीं करेंगे। काला धन वापस लाएंगे, स्विच बैंक में पैसा 3 गुना हो गया है, सबका साथ सबका विकास, गरीबों जो मोदी जी बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, तो वहां पर एक्चुअली में अदानी का नाम लिखा था, वो भूल गए थे, क्योंकि अदानी का ही सिर्फ विकास हुआ, इस देश में नहीं हुआ। किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में मारे गए, किसानों की इनकम दुगनी हो गई, अदानी की इनकम कई गुनी हुई, 15 लाख खाते मांगे, कुछ मुझे लगता है पत्रकारों के शायद आए भी हो, बाकी किसी के नहीं आए। माफ कीजिएगा, पत्रकारों पर टिप्पणी मत कीजिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप बैठे हैं, सूट बूट आप पहनकर बैठे हैं, पत्रकारों पर टिप्पणी करने की आई ऑब्जेक्ट टू दिस, टेक बैक योर वर्ड्स। बिल्कुल नहीं, पत्रकारों के ऊपर या तो नाम लीजिए या उन चैनलों पर जाकर ये कहिए जहां ये सब होता है। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये बात कहनी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट गोदी मीडिया मैम, हु रन्स जो एजेंडा चलाती है। तो अगर मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल के बात नहीं कर रहे, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? फजूल बोलने की
की आदत हो गई है क्या कांग्रेस पार्टी को? मेरी लिस्ट में था, मैं नाम भी बता लिस्ट में था। अच्छा, चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे जाते हैं उसमें था, बिना पढ़े आप चले आते हैं, रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं। आप बताइए, केरला कांग्रेस से लेकर आपको भी सेम बीमारी है। आप बताइए ना नाविका जी, चीन, मोदी जी ने कहा था चीन को लाल लाल आंखें दिखाएंगे। अभी हमने देखा था मोदी जी कितनी लाल लाल आंखें दिखा करके आए चाइना को। ये सब वादे मोदी जी ने चुनाव के टाइम पे किए थे, इन पर जाके वोट मांगिए ना। आप एजेंडा किस चीज का बना रहे हैं? एक सरकाज़्म का, एक ट्वीट का, जो एक टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी कम किया गया है, उस पर एक सरकाज़्म दिया गया, और उसको आप भारतीय जनता पार्टी एजेंडा बना रही है। मोदी किसी रैंडम आदमी ने गाली दे दी, मोदी जी ने पूरा बिहार बंद करा दिया, अब पूरा बिहार उनको गाली दे रहा है, वो एजेंडा बनाया जा रहा है। एजेंडा मुद्दों की बात करिए ना, मोदी जी के भाषण निकालिए, बताइए मोदी जी ने क्या क्या प्रॉमिस किया, जाके उन पर वोट मांगिए, डिमोनेटाइजेशन में वोट मांगिए। अगर जीएसटी आपका इतना अच्छा था तो जीएसटी पर वोट मांगिए। बट ये क्या आप जो है रोज शुरू हो जाते हैं एक नया एजेंडा लेकर के कि ये मुद्दा बन गया बिहार का, वो मुद्दा बन गया बिहार का। ये मुद्दे नहीं है चुनाव के। अश्विनी जी, तो फिर एक मिनट, अगर आपको लग रहा है रैंडम चीजों पर मुद्दे बन रहे हैं तो थोड़ी सी एडवाइस केरला कांग्रेस को दे दीजिए, क्योंकि जीएसटी की पूरी बुकलेट में कई सारी चीजें थी, लेकिन बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार ही सिर्फ क्यों केरला कांग्रेस को नजर आया? कांग्रेस पार्टी का चश्मा खराब है या फिर चश्मे के ऊपर वाले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे है, सार्केज्म यानी तंज कसने में और अपमान करने में एक छोटी सी लकीर होती है, शायद कांग्रेस पार्टी इस लकीर की भाषा को नहीं समझती। सभी को नमस्कार। नाविका जी, बी से बौद्ध बुद्ध की धरती, बी से बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, बी से बहादुरी, जो बिहार के सैनिक चाहे गलवान हो या कारगिल हो, कहीं पे भी शहीद हुए हो, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। बी से बहादुरी में चाहे जेपी नारायण जी आए, राजेंद्र प्रसाद जी आए जो पहले राष्ट्रपति थे, बाबू कुंवर सिंह जी आए, या शहीद जगदेव प्रसाद जी आए। और बी से बौद्धिकता, जिसके लिए बिहार जाना चाहता है, बड़े बड़े आईपीएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो जो बिहार से आए हैं और पहले देश के राष्ट्रपति जैसे मैंने आपको गिनाया। ये है बिहार की पहचान। और वही कांग्रेस की भी पहचान बता देते हैं, सी फॉर करप्शन। सब जानते हैं कि किस तरीके से पूरा के पूरा कांग्रेस का गांधी परिवार ही करप्शन में लिप्त है। सी फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स, सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। सी फॉर क्रिमिनल्स को बचाना, हमने देखा है किस तरीके से बिल का विरोध कर रहे हैं कि पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को भी बचाना चाह रहे हैं। और सी फॉर कावर्डाइज, कावर्ड इसीलिए क्योंकि देश विरोधी बयान राहुल गांधी देश के बाहर जाके करते हैं। तो ये जो आज हमने ट्वीट देखा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, केरला कांग्रेस कौन चलाता है? केरला कांग्रेस तो सीधा सीधा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के हिसाब से चलती है, और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी केरला कांग्रेस का हैंडल अपना एजेंडा चलाने के लिए करते हैं। आज जब उनकी यात्रा, जो सो कॉल्ड तोड़ने की एक और यात्रा बिहार में थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई। जो एजेंडा चलाया वो फेल हो गया। दूसरे प्रदेशों से लोगों को लेकर आना पड़ा। जो लोग वहां थे उन्होंने भी ये आके सामने बता दिया कि उनको पैसे दिए गए ये बोलने के लिए कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो जब यात्रा फेल हो गई तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि अब निकाल के भाई किसी तरीके से बिहारियों को हम बदनाम करने की कोशिश करें। अरे कोई बदनाम नहीं कर रहा है, वो क्या फोटो दिखा रहे हो आप? प्रधानमंत्री सी फॉर करप्शन, भारतीय जनता पार्टी का करप्शन। बी फॉर बेचारे बिहारी। किस किस की शक्ल है इसमें? आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? नहीं, अश्विनी जी जो कागज लाते हैं ना, वो बिना पढ़े ले आए हैं, क्योंकि कुछ गलत कागज भी निकल गए थे इनके, कुछ गलत कागज निकल गए थे। पूरी बारात है, देखिए पूरी बारात लेकर के आए हैं आज अश्विनी जी। बताओ एक एक का नाम। अब आप हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंद्र अधिकारी, आप सब पे तो सबको पूरे सबके नाम है यहाँ पर। सी फॉर करप्शन, सी फॉर बीजेपी हो गया एक तरीके से, बी खत्म। सी फॉर बेचारे बिहारी। अब वो बीजेपी नहीं, बेचारे बिहारी। बेचारे क्यों है? जनता मैं पूछना चाहती हूँ, बिहारियों को बेचारा क्यों कहा? नहीं, मैं मानती हूं कि बिहारी बेचारा नहीं है। बिहारी जो है बौद्धिक इंसान है। बिहारी जो है वो अपनी श्रम से पूरी देश में, पूरी दुनिया में नाम कमा रहा। आपका बेचारा लगता है? मैं राजकुमार रंजन जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, आप क्या मानते हैं कि बिहारी बेचारा होता है? आप मानते हैं? आप सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से?
नाविका जी देखिए, केरल कांग्रेस के द्वारा एक्स हैंडल पर जो दिया गया उसको डिलीट कर दिया गया। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एक तरह का तंज और व्यंग था, वो तो जाहिर है ऐसी बात आई है और उन्होंने डिलीट कर दिया। मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बिहारी क्या बेचारा होता है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए बिहारी जो है बुद्धिजीवी है। बिहार बुद्ध की धरती है। बिहार सम्राट अशोक मौर्य की धरती है। लोकनायक जयप्रकाश की धरती है, जहां से संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ था। और गांधी जी ने 1917 में जो पहला सफल चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वह धरती बिहारी है। इसलिए बिहारी होने के नाते, और हम 14 करोड़ बिहारियों को बहुत गर्व है कि हम बिहारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल उठते हैं कि बीजेपी जो ये मुद्दे उठाते हैं, क्या उनके पास मुद्दे नहीं हैं? क्या अगर यह मुद्दा उठाते हैं कि केरल कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर यह कहा है और उसको तिल का तार बना रहे हैं, तो क्या उनके पास जवाब है? जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डीएनए में गड़बड़ी कहा था, क्या 13 करोड़ की जनता किससे वो उन्होंने माफी मांगी? क्या वो पूरा बिहार 14 करोड़ की जनता, बिहार जो है संसार नहीं हुआ था इस घटना से? जेडीयू के आप मानते हैं कि बिहारी बेचारा होता है? आप मानते हैं कि बिहारी बी फॉर बिहारी, बी फॉर बीडी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये सही है? हाँ या ना में बताइए ना। लंबी लंबी कहानियां तो बाद में होंगी। जी, क्या बाहर से बिहारियों को भगाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, तो क्यों नहीं इन बीजेपी के लोगों को याद आया? क्यों नहीं आंदोलन चलाया? क्यों नहीं मुखर होकर बोला? बिहारियों का समर्थन में क्यों नहीं आया? मुझे ये समझ नहीं आ रही राधिका खेड़ा जी कि यहाँ डॉक्टर रंजन जो है मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस पार्टी की जो ज्ञान है उस पर कोई बात नहीं कर रहे, इधर उधर की सारी बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। जी नाविका जी, द फैक्ट कि केरल कांग्रेस से ये ट्वीट हुआ, द फैक्ट कि तेजस्वी यादव चुप है, द फैक्ट कि राहुल गांधी चुप है, द फैक्ट कि प्रियंका वाड्रा चुप है, तो ये साबित होता है कि सब के सब ये मानते हैं बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। उनके लिए बिहार की पहचान बीडी से है। और तेजस्वी यादव क्या है, वो तो स्वयं उनके भाई तेज प्रताप यादव रोज मंच से बताते हैं। इसलिए नहीं कहते तेज प्रताप यादव कि उनका भाई लायक नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। खून को अच्छे से पहचानता है, भाई को पहचानता है। बड़ा भाई जब ये कह रहा है कि मेरा छोटा भाई लायक नहीं है, वो इसीलिए है। अगर राजनीति के चलते उस बहस से, उस विमर्श से 14 करोड़ जनता संसार नहीं हुई थी क्या? इन 20 से बदतमीज लोगों को बोलिए कि मुझे मेरी बात रखने दीजिए, वरना मैं चिल्लाना शुरू करी तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। बहुत हाई डेसिबल है मेरा, सबकी आवाज चुप हो जाएगी मैं चिल्लाई तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। नाविका जी देखिए, इनको कहिए कि भाषा की गरिमा रखें कांग्रेस कर रही है और सब लोग रखें। फोन उठा के ये नहीं कह रहे राहुल गांधी ये क्यों किया जा रहा है बार बार? कभी इस देश की प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी जाती है, कभी बिहारियों को बीड़ी से घिराया जाता है, तो इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है अलायंस पार्टनर कांग्रेस। तो ये साबित होता है आरजेडी के लिए बिहार क्या मायने रखता है। ना आरजेडी इस लायक है ना कांग्रेस, इसीलिए 20 साल से बिहार उनको 20 से बाहर रखा हुआ है। और 20 साल से मजदूरों का जो हाल है बिहार में सबने देखा। आपको गरीबों से एलर्जी है, आपको गरीबों से एलर्जी है, इसका क्या प्रमाण है? गरीबों से एलर्जी है, इसका क्या प्रमाण है? आप सुनिए, बीडी और बिहार को कंपेयर करने वाली कांग्रेस पार्टी है, लेकिन बीजेपी को एलर्जी है बिहार से, ये क्या मतलब? नहीं सुनिए, आप अखिलेश यादव ने कहा अरे बीडी है तो है, मजदूर बना रहा है, मजदूर। मैं स्मोकिंग को एंडोर्स नहीं कर रहा, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, चाहे सिगरेट हो या बीड़ी। सिगरेट वाला क्लासी एक महंगी गाड़ी पे आओ, किसने कहा? और दुकान पे रुको, एक महंगा बीड़ी को इतनी तवज्जो दी किसने? क्या तवज्जो दी? कांग्रेस पार्टी ने। बात यह है मैडम, ये रहा बीड़ी का पैकेट, ये है बीड़ी का बंडल, और इससे आपको क्यों नफरत है? एंडोर्स नहीं कर सकते, एंडोर्स नहीं कर रहे, ये एंडोर्स नहीं कर सकते मेरे चैनल पर। बीड़ी का एडवर्टाइजमेंट मेरे चैनल पर नहीं चलेगा। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। मैंने कह दिया बीड़ी इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, पहले ही कहा मैंने। नहीं, पर स्टैट्यूटरी वार्निंग के अलावा एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बैंड है। किसी को पता ही नहीं कौन सा ब्रांड था, कौन सी एडवर्टाइजमेंट। आप बोलिए ना, आपको नफरत है बीड़ी से, आपको प्रॉब्लम है क्योंकि मजदूर बीड़ी पीता है, और मजदूर से रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं पसंद।
आपको स्मोकिंग से प्रॉब्लम नहीं है। ये महंगे महंगे अमीर लोग जो सिगरेटें पीते हैं, ये क्लास स्ट्रक्चर की लड़ाई है। ये बीड़ी वर्सेस सिगरेट की लड़ाई नहीं, क्लास स्ट्रक्चर की लड़ाई है। ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, तो गरीब की लड़ाई है। तो बीड़ी को इसीलिए आप कम बिहार कर रहे से हैं। जोड़ा किसने? क्लास की लड़ाई, रीजन की लड़ाई, देश है ना, मजदूर बीड़ी पीता है राज्यों ना। की लड़ाई कराई अखिलेश यादव किसने? ये विवेक श्रीवास्तव जी की दिमागी दिवालियापन का ये पूरा प्रमाण सामने नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तो बीड़ी पर जीएसटी घटा दिया, 28 से 18 की है। तो बीजेपी कैसे एंटी गरीब हो गई? ऐसी गरीब कैसे हो गई? नंबर एक। नंबर दो, इतने सारे अनाउंसमेंट आए, उसमें बस और कार पर भी कम हुई है जीएसटी, लेकिन बस को बिहार से नहीं जोड़ा, किसी और बी वर्ड्स को नहीं किया। खाली बीड़ी ही क्यों मिली कांग्रेस पार्टी को बिहार से मिलाने के लिए? राधिका खेड़ा जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, पहले डिसाइड कर लीजिए। आपने जीएसटी बीड़ी का कम किया क्योंकि आपके हिसाब से मजदूर को फायदा हो, तो आप बीड़ी को अच्छा मानती है, बुरा मानती है, क्या मानती है? सुन लीजिए, जवाब दे रही है राधिका जी। बोलिए। मैं ये जानती हूं कि बी से बिहार की पहचान ना बीड़ी से है, ना सिर्फ ये बोलते रहना मजदूर मजदूर मजदूर। क्या बिहार में सिर्फ मजदूर है? अभी आपने बोला आपको मजदूरों से एलर्जी क्यों है? नहीं बोली। आपको मजदूरों से एलर्जी है, आपको किसानों से एलर्जी है। आप वो बिल लाते हैं जो ना मजदूर को पसंद ना किसान को पसंद। देश के ये देखिए नाविका जी, मैं अच्छा चलिए बोलिए मैडम, आप बोल लीजिए। बीच में नहीं बोलती, मैं चुप रहूंगा, आप बोलिए। ये बदतमीजी, बीफ और बदतमीजी, बदतमीजी। अच्छा, ओके, ऑलराइट। राधिका खेड़ा जी, आप बोलिए, फिर काउंटर का समय दूं। अपने काम से काम रखो। बहुत बढ़िया है, सरकार की प्रवक्ता को देखो भाई, ये सुनेंगे पब्लिक की समस्या, इनकी भाषा देखो, इनका तेवर देखो, इनका एटीट्यूड देखो। यू नीड टू बी वेलकमिंग मैडम, आई एम फ्रॉम द ऑपोजिशन, इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, यू बेटर लिसन, योर पार्टी इज इन गवर्नमेंट, यू कैन नॉट बी रूड। कैसे अधर्मी लोगों को आप अधर्मी? अब अधर्म कहां से आ गया इसके अंदर? लोगों को तो सड़क पे खड़ा कर एब्सोल्युटली नॉट, यू आर स्केयर्ड ऑफ द क्वेश्चन। आपको प्रश्नों से डर लगता है, आपको प्रश्नों से डर लग रहा है। सब बोल रहे हैं नाविका जी, मैं इस आदमी के साथ बात नहीं कर सकती जो सीता मैया का अपमान कर रहे हैं। आप अपना जवाब दीजिए। विवेक जी, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, कृपया तब तक आप पानी पीजिए, जल ग्रहण कीजिए, तब तक राधिका खेड़ा जी जवाब देंगी। यहाँ स्टूडियो का फेडर डाउन। सीता मैया के लिए इस तरीके, सीता मैया के लिए इस नाविका जी, मैंने सीता मैया का नाम लिया और इस आदमी ने एक के बाद एक घटिया चीजें बोलनी शुरू करी। ये पहचान है, देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है कि क्या है सीपीआई, क्या है वो पार्टी जो राहुल गांधी के साथ गठबंधन में है। धन्यवाद, आज देश को पता चला कि आप लोगों को सीता मैया से कितनी नफरत है। मैं वापस टॉपिक पे आती हूँ। बिहार की पहचान सीता मैया से है, बिहार की पहचान गौतम बुद्ध से है, बिहार की पहचान महावीर स्वामी जी से है, बिहार की पहचान राम सिंह दिनकर जी से है, और बिहार की पहचान नाविका जी आपसे भी है, क्योंकि आप भी बिहार की बेटी है। और इन लोगों को बिहार में क्या बार बार दिखाई दे रहा है? बीफ और बीड़ी, बिहार में सिर्फ मजदूर, क्या सिर्फ यही इनके लिए बिहार है? इसीलिए इन्होंने बिहार को अपने राज्य में इतना पीछे रखा कि लूट मार, वोट चोरी, सब कुछ बिहार में इन लोगों ने किया। अरे चारा तक नहीं छोड़ा गाय भैंसों का, और वो आज तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? 20 साल से है और आगे भी रहेगी, बार बार इसीलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने गाड़ियां तक चुरानी थी सीता पार्टी की शादी में। आप लोग सीता मैया का अपमान करते हैं। राम विरोधी कांग्रेस पार्टी, राम विरोधी लालू प्रसाद यादव को बाहर खड़ा कर दिया है, और आप भी रहेंगे। लालू प्रसाद यादव, अब आप सुनिए, कोई नहीं वहां पे बर्दाश्त करेगा राम विरोधियों को, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राधिका खेड़ा जी, अब मैं बोल लूं थोड़ा, आज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा कम झूठ बोलिए। आज मैं उनका मूड खराब है। अश्विनी जी, मुझे ना अभी स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ी नहीं, जब पड़ेगी तो मैं कांटेक्ट करूंगी। लेकिन राधिका खेड़ा जी थोड़ा आज ज्यादा गुस्सा कर रही हैं, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा पानी पी लें। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन में रहेंगे जैसा आप कह रही हैं। लेकिन विवेक जी चाहिए, मैं बोल देता हूं। देखिए सुनिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है, देखिए 20 साल से ये सत्ता के अंदर हैं। मैं ब्रीफली बी फॉर 20, हाँ बी फॉर 20 हो गया। अब वो बी फॉर 20 वाले कहते हैं साहब अगर घुसपैठिए हैं
तो ये इंडिया अलायंस वाले रिस्पॉन्सिबल, गरीबी बेरोजगारी है इंडिया अलायंस रिस्पॉन्सिबल। अगर हम कह रहे हैं आपसे बी फॉर बीडी, बीडी का अपमान ना करें क्योंकि वो गरीब से रिलेटेड है, बिहार इतना का कहा अपमान गया। फ्री में हो रहा है, बिल्कुल जो नहीं साथ में कहा, किसी ने नहीं कहा। लालू नहीं, यादव, उसकी और सुनिए, चिंता नहीं 10 है। सेकंड 10 सेकंड, लालू यादव के ऊपर उंगली उठाने से पहले मेरी बात को सुनिए ध्यान से। लालू यादव ना होते, इस मुल्क में सोशल जस्टिस ना होता। एक बैकवर्ड, एक यादव, एक कोरी, एक कुर्मी, एक दलित आंख में आंख मिलाकर के फॉरवर्ड किया देख सकता है बिहार में, तो वो लालू यादव की वजह से। अगर लालू यादव जी ना होते तो शायद चारा घोटाला भी ना होता। क्यों अनंत ये सब विजय कहने जी, की बात है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं विवेक जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और विवेक जी जिस क्लासलेस सोसाइटी और गरीबों का आवरण देना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस कुकृत्य पर और पाप पर, मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी की बात करते करते उनकी पार्टी ही डी क्लास हो गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी का बिहार से नफरत नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 2007 में शीला दीक्षित ने क्या बोला था दिल्ली में, कब बिहार के आने वाले लोगों को, ये कांग्रेसियों को ठीक तरीके से याद होगा। और जब 2010 में चुनाव आया तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से उन्होंने माफी मांगी थी। तो ऐसा नहीं है। और इंडिया गठबंधन वाले अभी स्टालिन को अपनी गाड़ी पर घुमा रहे थे, गटर साफ करने वाले बिहारी बोला था स्टालिन ने। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बिहारियों को इस तरह समझते हैं। और ये समझ लीजिए कि बिहार कोई बीड़ी नहीं है कि जिसकी मर्जी होगी वो जलाएगा और धुआं उड़ा देगा। विवेक श्रीवास्तव जी, धुआं आपका बिहार में उड़ने वाला है, आपके और आपके गठबंधन का। इसको ध्यान रखिएगा। कितना भी क्लासलेस और डी क्लास सोसाइटी की बात करिए, बिहार की जनता, और मैं प्राउड बिहारी होने के नाते अपनी भावना का प्रकटीकरण बिहारी हो तो 20 साल जो सत्ता में, उनसे प्रश्न पूछिए आज पूरा कि 20 साल की सत्ता के बावजूद बाहर जाकर के नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? आप लोग समझते नहीं है क्यों है बेरोजगारी बिहार में? प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाएंगे मंच से, उसके बाद आप बिहारियों को बीड़ी बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे कांग्रेस के समर्थकों को किसी ने नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए आप करते रहिए बैटिंग बीजेपी की। अश्विनी जी, जनता के सवाल है। नितिन रस्तोगी कानपुर से पूछ रहे हैं, पहले पीएम मोदी की मां को गाली और अब बिहार की अस्मिता पर सवाल। क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल का पूरा ठेका लिया हुआ है? नाविका जी, हम बिहार से, पूरे देश से बराबर प्यार करते हैं और बिहारियों से स्पेशल प्यार करते हैं। मैंने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसको परिभाषित कर देता हूं पहले तो। बेचारा उसको बोलते हैं जो सक्षम हो और जिसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। सक्षम है और उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, उसको बेचारा अनलकी, बेचारा उसी को बोलते हैं, बेचारा उसी को देते हैं। बिहार की पहचान है गरीबी, बिहार की पहचान है भुखमरी, बिहार की पहचान है बेरोजगारी, बिहार की पहचान है भ्रष्टाचार। ये बिहार की पहचान दी है पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गवर्नमेंट ने। अच्छा, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उससे पहले जब लालू जी की सरकार थी, उससे पहले जब लालू जी की सरकार थी तो वहां दूध और शहद की नदियां बह रही थी। क्यों अनंत विजय जी, इस सरकार ने छोड़ दिया है? लालू जी के समय में वहां शहद, एक मिनट विवेक जी, देखिए मैं अपना सेल्फ डिफेंस लेकर घूमती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ अनंत विजय जी, लालू जी के समय में क्या शहद और दूध बह रहा था बिहार में? लालू जी के समय में जनसंहार हो रहा था। लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था ढुलमुल हो रही थी। लालू जी के समय में फिर वही बच्चों की शादी के समय गाड़ियां उठा ली गई थी। लालू जी के समय को याद मत करिए। आपको कोई भी जवाब सुनने से प्रॉब्लम क्यों है? स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है। कभी बिहार को झेलिए, लालू यादव के राज को हमने झेला है। हमने 5 साल में पास किया, आपको पता है। यहाँ स्टूडियो में अच्छे और यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं सर, बिहार में कोई निकलता नहीं था। 20 साल 20 ईयर्स की बातें के बाद भी अगर आपको जाकर के राज्यों में काम करना पड़ रहा है, बिहार की सरकार के परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन से सवाल पब्लिक के कुछ पूछना चाहती हूँ। पीयूष कुमार कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया? अगर नहीं तो राहुल अभी तक चुप क्यों है? तेजस्वी जी चुप क्यों है? रत्नाकर महाजन पुणे से पूछ रहे हैं, बीडी बिहार को जोड़कर कांग्रेस ने बड़ा खेल फिर से कर दिया। क्या चुनाव से पहले तेजस्वी और राहुल का गठजोड़ रहेगा या टूटेगा? पब्लिक के सवाल है, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपके प्रश्न जो पूछे गए उससे पहले मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं जो बिहार के संदर्भ में बोलते हैं, मैं समझता हूं कि इनमें से ज्यादातर बिहार से संबंधित हैं। बिहार 20 सालों से इनकी सरकार है लगभग, और 11 साल से केंद्र में डबल इंजन की सरकार है।
बिहार की धरती 73% जो है मानसून के समय बाढ़ में डूबा रहता है। क्या 20 सालों में इनकी नजर उस पर नहीं पड़ी कि बिहार का भूभाग जो बाढ़ में डूबा रहता है, लोग घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ऊंचे जगहों पर चले जाते हैं, क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? बुनियादी तौर पर उसकी मरम्मत नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी रूपरेखा नहीं बननी चाहिए? नीति आयोग का जो बिहार का डाटा है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, देखिए देश जो बिहार जो है देश में सबसे गरीब राज्य क्यों है? उसी नीति आयोग में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? भूखमरी और हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? भूख और कुपोषण में क्यों है? शिक्षा में ड्रॉप आउट क्यों होता है? बिहार में जो अभी जनगणना हुआ, उस जनगणना में 3 करोड़ बिहार की ऐसी जनता है जो मात्र 40 रुपये रोज कमाती है, उस पर जिंदा रहती है। 4 करोड़ ऐसी जनता है, सामान्य जनता, गरीब जनता, जो सवाल बहुत हो गए, लेकिन जवाब भी तो सुन लीजिए। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए राजकुमार रंजन जी को। चले जाते हैं हर बात का जवाब देने के लिए, ढूंढने के लिए। कंपैरिजन करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिहार के लिए क्या कर रहे थे, क्या पैकेजेस दिए बिहार के लिए? जिस दिन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लगातार जब भी बिहार के लिए कोई पैकेज लेकर आते हैं या बिहार को कुछ सौगात देते हैं, तो नाविका जी हमने ही अनगिनतों डिबेट में हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा कूद कूद के चिल्ला के तकलीफ अगर किसी को होती है वो आरजेडी और कांग्रेस को होती है। बिहार में लोगों की इनकम कितनी होती थी, आज कितनी बढ़ गई है, पूरा देश जानता है। अब फिर देखिए नाविका जी, मैं किसी के स्टूडियो का फेडर डाउन, जब राधिका जी बोलती है नहीं है मैं देख रही हूँ, वो अकेली महिला पैनलिस्ट है, और जब वो बोलना शुरू करती हैं आप लोग बीच में टांग अड़ाते हैं, ये सही बात नहीं है। मैं स्टूडियो का फेडर डाउन। राधिका जी आप अपना जवाब दीजिए। धन्यवाद। लगातार नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लगातार डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के साथ काम कर रही है और बिहार आगे प्रगति पे जा रहा है। आज जब एसआईआर भी हम करा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां उसको ठीक किया जाए, तब इनको तकलीफ है। कभी ये कहते हैं वोट चोरी होती है, उसका ठीक इलाज करने लगते हैं तो इनको तकलीफ होती है। बिहार आगे बढ़ता है, मखाना से लेकर इतनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, विश्व भर में नंबर 1 एक्सपोर्टर बन रहा है। ऐसे ही हो रहा है क्या बिना किसी काम के लिए? अगर सरकार काम नहीं कर रही, साथ में लोगों को आवास दिए जा रहे, करोड़ों लोगों को घर मिल गए हैं, वहां पे बिजली पानी पहुंच रहा है जो इनकी सरकारों में 54 इयर्स ऑफ कांग्रेस गवर्नेंस में नहीं पहुंचा। आधे से ज्यादा देश में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज भी लोगों के पास इतनी मुश्किल से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 10 साल में बिहार की पिछले 20 साल में बिहार पूरा बदल दिया। आपको याद होगा नाविका जी, आप तो स्वयं आपने वो बिहार देखा है जहां पे लड़की शाम को बाहर नहीं जा सकती थी, वोट मांगने की तो दूर की बात है, पूरे पूरे बूथ उठा के ले दिए जाते थे, आदमी भी सुरक्षित नहीं थे, आदमियों को भी उठा के लिया जाता था। और वो छोड़िए, शोरूम में खड़ी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं थी। याद है ना, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी की शादी में गाड़ियां ही शोरूम से उठा के बांट दी थी। ये तो बिहार के हाल थे। हर जवाब दीजिए रंजन जी, इसमें क्या गलत बोला है राधिका खेड़ा जी? रंजन जी इसका जवाब दीजिए। ये सबने देखा है, बिहार से लेकर पूरे देश में सबने ये सब देखा है। आप जब ये सैंक्टिमोनियस लेक्चर देते हैं कि 20 साल में क्या हुआ, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक लीजिए। ये रंजन जी, नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, अभी आपने देखा कि बिहार बंद के दौरान एक सारी विक्रेता की दुकान को लूट लिया गया। अभी आपने देखा ना, एक शिक्षिका को लगातार उसको प्रताड़ित किया गया बंद के दौरान, उसको रोड पर कई मीटर दौड़ाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। ये बिहार तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो राधिका खेड़ा जी कह रही हैं वो तो सही है, लेकिन ये भी ऐसा करते हैं, इसीलिए हमसे सवाल मत पूछो। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ मेरे भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आया। और जनता पूछ रही है, प्रवीण शंकर भोपाल एमपी से पूछ रहे हैं, बी फॉर बुद्धि और बी फॉर ब्लंडर भी होता है क्या? कांग्रेस के पास बुद्धि कम ब्लंडर ही ब्लंडर है? अब अश्विनी जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। जनता पार्टी, आप प्रभा देवी चंबा हिमाचल से पूछ रही हैं, कांग्रेस बिहार को बीड़ी से जोड़ रही है, चुनाव में जनता किसका धुआं उड़ाएगी? जवाब दीजिए। नाविका जी, पहले तो
ब्लंडर जनता पार्टी। ब्लंडर जनता पार्टी, विवेक जी ने बिल्कुल सही नाम दिया। भारतीय जनता पार्टी ब्लंडर्स की बात करती रहती है। इंडियन करप्शन पार्टी जो ठीक था नहीं, अरे करप्शन मैंने आपको लिस्ट दिखाई, मेरे पास पूरी है, बताइए ना। अजीत दादा चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला और मिल गए। ब्लंडर तो ये ब्लंडर नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार से आते हैं, इनके उप मुख्यमंत्री हैं। वो क्या बोलते थे, नीतीश कुमार ने शराबबंदी में 10,000 करोड़ रुपए घोटाले किए और वो जाकर के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो सारे करप्शन जो है वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये तो बीजेपी की राजनीति है। इनफैक्ट मैं तो राधिका जी के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पर ये भी धुली है रिसेंटली। ये भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुली है। ये भी धुली है। तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है ऐसी, वहां पर बहुत लोग धुल जाते हैं जाकर के। तो यही है ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ब्लंडर जनता पार्टी है जो ब्लंडर करती रहती है। यही घटिया सोच है कांग्रेस की। घटिया सोच नहीं है मैडम, आपके डबल इंजन जो है ना उल्टे लग गए हैं। एक तरफ नहीं लगे हैं ट्रेन में, एक इंजन इस तरफ खींच रहा है, एक इंजन इस तरफ खींच रहा है। दोनों एक साइड लगाते तो शायद तेज चलते, पर आपने गलती से इंजन जो है उल्टे लगा दिया है। एक इस तरफ लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया। भैया वहीं का वही है। इंजन कहाँ जा रहा है? आप इंडिया अलायंस देख लीजिए ना, आज है कल नहीं है। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? अनंत विजय जी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें। सवाल सीधा सा है कि जब जीएसटी पर कटौती की गई, रिफॉर्म किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से बस फोकस है, वो मछली की आंख उन्हें नजर आ रही है, वो देश के लिए कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, वो सब देश के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने डिसाइड किया है इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म में, तो उन्होंने पूरा काम करके जनता के सामने रख दिया है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? इतने सारे आइटम्स पर जीएसटी कम हुआ है, इनको सिर्फ बीड़ी क्यों नजर आया? मुझे इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। नविका जी, मैं आपके ही पहली जो आरंभिक टिप्पणी थी उससे ही इसका जवाब निकालता हूं कि कुल्हाड़ी पर लात मार देते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। वो अपना पांव स्वयं कुल्हाड़ी पर मारते हैं और इसलिए इनको समझ ही नहीं है। बिहार की जनता की नब्ज की समझ ही नहीं है। अगर समझ होती तो वहां जाकर राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। अभी बैठ के डॉक्टर साहब कह रहे थे, रंजन जी, कि 73% बिहार बाढ़ में डूबा हुआ। अरे गूगल भी देखे थे सर, तो उसके पहले 73 के पहले नॉर्थ बिहार तो बोल देते, पूरे बिहार को आपने बाढ़ में डुबा दिया। सिर्फ नॉर्थ बिहार का 73% डूबता है। डॉक्टर साहब, आप ऐसी गलत व्याख्या करते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, मैं इतना कहना चाहती हूं कि वो कुल्हाड़ी पर पैर मारा है या पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानती हूं कौन कौन गया था बिहार कांग्रेस की तरफ से। वहां गए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि ये गौमूत्र राज्य होते हैं, ये बिहारी जो हैं इन्होंने तेलंगाना को खराब किया हुआ है। वो गए थे बिहार वोट मांगने। स्टालिन जी गए थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनके मंत्री खुद कहते हैं कि बिहारी लोग हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। और अब केरल कांग्रेस, जिन्हें बिहार का बी और बीड़ी के बी में कोई अंतर नजर नहीं आता। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।